नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और लर्न विद लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा फेसबुक पेज है जिसका नाम लर्न विद लोढ़ा है और जहाँ पर आप अपनी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स या वैट से रिलेटेड अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिस्टर मनमोहन गुप्ता का कल मैसेज आया था, हाउ टू सेव ड्राफ्ट इन जावा यूटिलिटी फॉर ITR2 एंड रिट्रीव द सेव्ड डेटा फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द रिटर्न। तो आज के ट्यूटोरियल में हम मनमोहन जी गुप्ता के केस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ITR2 में जो जावा यूटिलिटी हमने डाउनलोड किया है उसमें हमने जब अपना एक बार रिटर्न बनाया तो कई बार होता है कि सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि उस रिटर्न को स्टेज पे उसको ड्राफ्ट को सेव कर दें और उसके बाद में जब अपना नेक्स्ट टाइम हमको जब रिटर्न बनाना है तो उसी फाइल को रीओपन करके आगे का काम कर लें। तो सबसे पहले हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह से हम लाइव एग्जाम्पल के साथ में उस फाइल को सेव करेंगे और फिर उसी फाइल को वापस ओपन करेंगे उस जावा यूटिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले जावा यूटिलिटी है, इसमें पहले से ही मैंने अपना नाम और ये सब अपना पैन नंबर, स्टेटस और ये प्रीफिल ऑप्शन के द्वारा मैंने फिल कर दिया है। इस प्रीफिल ऑप्शन को कैसे यूज करना है, मेरा एक अदर ट्यूटोरियल है जो मैंने बनाया, हाउ टू यूज प्रीफिल ऑप्शन इनसाइड ITR1-2, आप उसको देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने कर दिया। इसके अलावा मेरी केवल इंटरेस्ट की इनकम अभी तक मेरे को पता है कि मेरी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपीज होगी, वो मैंने फिल कर दी है और मेरा बाकी का ये कैलकुलेशन हो गया है। इधर मेरा 1 लाख और टोटल इनकम जो मेरी 1 लाख है, तो इट इज अप टू 2 लाख, तो मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अब मेरे को पता चलता है कि मेरी कुछ इनकम अभी आने बाकी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का मेरा इनकम फाइनलाइज होना बाकी है, सैलरी का मेरा फॉर्म 16 अगर मेरे को कंपनी से नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिटर्न को मैंने बना तो दिया है, इसको एज टेम्परेरीली सेव कर दूंगा। तो ऊपर आप जब जाएंगे एक सेव ड्राफ्ट करके ऑप्शन आ रहा है। मनमोहन जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये सेव ड्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में आप जो भी लोकेशन अपना देना चाहें, जैसे मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ सुमित ड्राफ्ट के नाम से, ठीक है, सुमित IT ड्राफ्ट के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल इस स्टेज पे सेव हो गई जहां पर मैंने अपना जनरल वाला पार्ट पूरा फिल कर चुका हूँ, प्लस मेरी एक ही इनकम थी, 1 लाख रुपए इसमें डाल चुका हूँ। अब मैं इस ITR यूटिलिटी को बंद कर देता हूँ, एग्जिट कर दूंगा और मैं अपना काम करूंगा। अब नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो जब मैं फिर ये रिटर्न बनाना होगा तो ये ITR2 की फाइल ओपन की जाएगी और अब मुझे वो जो मेरी सेव्ड फाइल थी उस फाइल को इस यूटिलिटी में इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि अभी अगर मैं देखूंगा तो ये सब ब्लैंक दिखेंगे, पार्ट जनरल ये सब मैंने फिल किया था लेकिन कहाँ आ रहा है, सेव डेटा आ ही नहीं रहा है। तो अब मुझे ये तो यूटिलिटी है, ये प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम में मुझे वो फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, मुझे ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करके ये बेकार सा मैसेज देगा, डू यू वांट टू सेव ITR फॉर्म। पता नहीं, जब आपको ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन देना चाहिए, तो पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो बोलता है डू यू वांट टू सेव ITR फॉर्म। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, सेव पे क्लिक मत करना, डोंट सेव पे क्लिक करना। और उसके बाद में फिर आप डेस्कटॉप पे चले जाइए और सुमित IT ड्राफ्ट करके हमने फाइल बनाया था, सुमित IT ड्राफ्ट, उस पर क्लिक कर लीजिए और ओपन कर दीजिए उसको। You have successfully imported the data you saved. Request you to review and recalculate. देख लीजिए, आपने जो डेटा फिल किया था, जो फाइल सेव की थी, ओपन हो गई, सारी डिटेल्स आ गई है, साथ ही आपने जो इनकम डिटेल्स डाली थी वो भी आ गई है। लेकिन फिर भी अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं तो टैक्स को रिकैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तो टैक्सेस उस टाइम क्या था, अभी इंपोर्ट करने के बाद में अगर कुछ चेंज हो गया है तो इस पर रिकैलकुलेट बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो होपफुली मनमोहन जी, इस ट्यूटोरियल से आपको फायदा होगा और आप सीख पाए होंगे लाइव किस तरह से आप ITR2 या ITR1 कोई भी यूटिलिटी है, अगर आप जावा यूटिलिटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किस तरह से आप इंटरमीडिएट स्टेज पे उस फाइल को सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हैं, बाद में वही XML फाइल को उस यूटिलिटी में अपलोड करके आगे का रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग, सर्विस टैक्स, वैट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/learnwithlodas पे आके पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ, एक नई ऑडियंस क्वेरी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।